गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग सेमीकंडक्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि गेट क्या होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, लेकिन जो हमारा ऑडियो था वो म्यूट हो चुका था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, आइए, बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गेट होता है, गेट क्या होता था बच्चों? गेट होता था कि जब हम कोई इनपुट देते थे तो वो अब हमारे अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट देता था। ठीक है, जब हम इनपुट यहाँ पे किसी भी डिवाइस में जब हम इनपुट देते थे तो वो हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट देता था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था तीन गेट के बारे में, तीन चीजों के बारे में हमने देखा था। तीन बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? बुलियन अलजेब्रा में हम लोग देखा था कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स। हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां से जो रिलेटेड आएगा बेटा गेट, या जो यहां से डिवाइस रिलेटेड आएगा, वो होता है हमारा नॉट गेट। वो हमारा होता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट, या अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी समझो इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, यहां पे जो एडिशन होता है, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं और गेट, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट, एंड गेट। ठीक, तो एक एक करके तीनों गेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके तीनों गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। सबसे पहले नॉट गेट, ये क्या होता है भाई? देखो, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट में बच्चों ये इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स, इनवर्स, इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स प्रॉपर्टीज। तो अब हम जब भी सिग्नल देंगे यस का तो आउटपुट आएगा नो का, या हम सिग्नल्स देंगे ऑफ का तो आउटपुट आएगा ऑन का, या जब हम हाई सिग्नल्स, हाई वोल्टेज देंगे तो लो वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज देंगे तो हाई वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो सिग्नल्स होते, ऐसे जो डिवाइस होते हैं जो आउटपुट को जस्ट इनवर्स कर देते हैं, ऐसे डिवाइस को बोलते हैं नॉट गेट। ऐसे डिवाइस को बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंबल क्या होता है। नॉट गेट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, नॉट गेट का सिंबल क्या होता है? तो नॉट गेट को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, एक ट्रायंगल बना लो, और ये यहां पे इस तरीके से, और यहां पे ऐसा, ये ऐसा समझो, जो एक बर्थडे वाला टोपी नहीं होता है, वही है ऐसा। ठीक है, ये हो गया, और इधर यहां से इनपुट होगा और यहां से आउटपुट होगा। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम जीरो इनपुट करते हैं तो हमारा आउटपुट होगा वन। हमारा इनपुट अगर वन है तो आउटपुट होगा जीरो। मतलब अगर यहां पे हम ऑफ करेंगे तो ये होगा ऑन। ठीक है, और अगर ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ। ठीक, मतलब अगर हम यहां पे ए इनपुट करते हैं तो यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बार। मतलब जस्ट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट इनवर्स हो जाएगा। जब हम यहां पे इनपुट करेंगे ए तो आउटपुट आएगा ए बार। ठीक है, अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो ये मान लो यहां पर ए इनपुट कर रहे हैं और यहां पे मान लो आउटपुट है वाई। ठीक है, इनपुट है ए और आउटपुट है वाई, तो हम लोग यहां पे ट्रुथ टेबल ये होगा, इनपुट और आउटपुट का जो टेबल होता है उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये हो गया ए जो इनपुट है हमारा, और ये हो गया वाई जो आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। हम इनपुट क्या दे रहे हैं भाई? जीरो। आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? वन।
इनपुट क्या दे रहे हैं 1, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है 0। इस टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल, इस टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल, इस टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है। अब नॉट गेट के लिए, नॉट गेट के लिए अगर हम यहां पे नॉट गेट के लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाए, अगर इलेक्ट्रिकल सिंबल मतलब सॉरी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, इक्विवेलेंट सर्किट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये हो गया तुम्हारा बैटरी और इस तरीके से हो गया एक स्विच, ठीक है, और यहां पर हो गया बल्ब, हो गया बल्ब, ये हो गया बल्ब और ये हो गया स्विच। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और जैसे इसको ऑफ करेंगे ये ऑन हो जाएगा। जैसे ऑफ करेंगे तो करंट इधर से जाएगा, और जैसे ही ऑन करेंगे करंट इधर से आ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब इसको हम ऑफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल देने का एक तरीका है, या ऐसे समझो कि ऐसा जो डिवाइस जो इस तरीके से काम करे उसको हम लोग बोल देंगे नॉट गेट। क्या बोल देंगे? नॉट गेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम ये सीखते हैं कि इसका एक टाइम स्केल होता है। टाइम स्केल वो कैसे बनाएंगे? देखो टाइम स्केल, टाइम टाइम यहां पर या तो करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, करंट और वोल्टेज में सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो हाई या तो लो, या तो हाई या तो लो। देखो यहां पे देखो ट्रुथ टेबल में, तो यहां पर ए हो जाएगा और यहां पर वाई। हमें इस लाइन पर ए को ड्रॉ करना है और इस लाइन पर वाई को ड्रॉ करना है। ये यहां पे इनपुट, यहां पर हमें इनपुट ड्रॉ करना है और यहां पे आउटपुट, यहां पे हमें आउटपुट ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। इनपुट में अगर हम ए का वैल्यू 0 ले लें, इनपुट में अगर हम ए का वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, ऐसे 0 का मतलब लो वोल्टेज। ठीक है, फिर क्या ले ले? 1 ले ले, तो 1 मतलब ये हो गया हाई वोल्टेज, ये हो गया, ये हो गया हाई वोल्टेज, ये हो गया लो वोल्टेज। हाई ये लो, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 0 बोल सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, जब हम इसको लो वोल्टेज देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बोलो? जस्ट उल्टा आएगा। तो ये उल्टा हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कहीं दिया हुआ है, सोचो अगर ये डायग्राम हमें दे दिया, ये डायग्राम हमें दे दिया इस तरीके से, ये देखो, और आउटपुट का जो डायग्राम बनाया है वो ऐसे बना दिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब ये इसका लो है तो ये हाई है, जब ये हाई है तो ये लो है, फिर ये लो हुआ तो ये हाई हो गया, फिर ये लो हाई हुआ तो ये लो हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम बनेगा वो कौन से डिवाइस के लिए बनेगा, कौन से सर्किट के लिए बनेगा? नॉट गेट के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा बेटा? नॉट गेट के लिए बनेगा। ठीक, नॉट गेट के लिए बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर सीखेंगे नॉट गेट के बाद। अगर इसको हम लोग नॉट गेट का एग्जांपल देखना चाहें तो नॉट गेट का एग्जांपल देखो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ पे देखो नॉट गेट का एग्जांपल दिख जाएगा। ये है तुम्हारा नॉट गेट का एग्जांपल। ठीक है, ये देखो, ये है। जैसे ऑफ करेंगे तो ये ऑन होगा, देखो ये नॉट गेट ऐसा बनाया हुआ है। देखो जैसे इसको हम ऑन करेंगे, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, देखो वेट, देखो बेटा, जैसे ही ये नॉट गेट है,
जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब 0 तो 1, 1 तो 0, 0 तो 1, 1 तो 0। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा डिवाइस है, ये नॉट गेट है। क्या है, नॉट गेट है। ठीक है, ये जस्ट उल्टा कर देता है। नॉट गेट में इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे और आगे एक 0 लगा देंगे। एक तरीके से सिंगल, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा नॉट गेट। क्या हो जाएगा, नॉट गेट। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे नॉट गेट के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंड गेट। देखो क्या होता है एंड गेट, एंड गेट पढ़ना है। एंड गेट में क्या करना है बेटा, देखो एंड गेट इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड है कि मतलब जो हम इनपुट देंगे वो मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे सपोज देखो यहां पे इसका जो सिंबल बनता है, पहले हम सिंबल की बात कर लेते हैं, पहले हम सिंबल की बात कर लेते हैं। इसका जो सिंबल बनता है, सिंबल कैसे बनता है, ठीक है, सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल देखो इस तरीके से, एंड गेट का जो सिंबल बनेगा वो इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ ऐसे, और ये ऐसे। ठीक, यहां से हमें एक आउटपुट निकालना है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ठीक है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। इनपुट में हमें दो इनपुट देना है, ए और बी। यहां से जो आउटपुट निकलेगा बेटा वाई, वो हो जाएगा ए इंटू बी। यहां पे एक इनपुट होगा ए इंटू बी, और जो आउटपुट होगा वो होगा ए इंटू बी। यहां पे इनपुट होगा ए और बी, और आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी। मतलब कि अगर हम ए की जगह पे 0 और 1 रख सकते हैं और बी की जगह पे भी 0 और 1 रख सकते हैं, तो जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा, देखो यहां पर हमने ए, बी और वाई रख लिया। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a इंटू बी। अगर a को हम 0 रख दें और b को भी 0 रख दें, इनको भी 0 और इनको भी 0, अगर हम a को 0 और b को 1, अगर हम a को 1 और b को 0 और a को 1 और b को भी 1, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसा ये रिजल्ट आया है वैसा हमें आउटपुट भी मिलेगा। अगर हम ऑन, सॉरी ऑफ और ऑफ करेंगे, देखो ऑफ और ऑफ करेंगे तो हमें आउटपुट में भी ऑफ मिलेगा। हम एक को ऑन करेंगे दूसरे को ऑफ करेंगे तो आउटपुट भी ऑफ होगा। हम इसको ऑफ करके इसको ऑन करेंगे तब भी आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। जब तक कि दोनों ऑन नहीं होंगे, जब तक कि दोनों ऑन नहीं हो जाएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो कभी कभी हमें ऐसा डिवाइस का जरूरत पड़ता है, जैसे हम मान लो सपोज करो एटीएम में ज्वाइंट अकाउंट है, तो वहां पे दोनों लोगों का पिन कोड चाहिए। जब तक कि दोनों लोग नहीं चाहेंगे पैसा नहीं निकलेगा। तो मशीन को कैसे पता होगा कि भाई दोनों, तो दो दो पासवर्ड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब तक कि दोनों सही नहीं होगा, जब तक कि दोनों सही नहीं होगा तो मशीन पैसा नहीं देगा। तो ऐसे डिवाइस का नीड पड़ता है वहां पे एटीएम मशीन में। ठीक है, तो ये एंड गेट हो गया। एंड गेट में यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड गेट में जो इनपुट है, ये दोनों इनपुट है, एंड गेट में ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आओ हम बात करें यहां से इलेक्ट्रिकल
इक्विवेलेंट सर्किट का, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे इसको हम समझेंगे, ठीक है, स्विच और बल्ब के माध्यम से। देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक बना दिए बैटरी, ये बैटरी बना दी भाई, बहुत अच्छी बात है, ये देखो बैटरी बना दिए, और एक स्विच लगा दिए यहाँ पे और एक स्विच लगा दिए यहाँ पे, और ये बना दिए बल्ब, ये बना दिए बल्ब, ठीक है, ये बना दिए बल्ब। अब हमें बताना है कि जैसे मान लो एक स्विच को ऑन किए, एक स्विच को ऑन किए तो क्या बल्ब जल जाएगा? बोलो, अगर एक स्विच को ऑन किए तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्या इसको मान लो ऑफ, इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिए तो क्या बल्ब जल जाएगा? इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिए तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जले पाएगा। जब तक कि दोनों ऑन नहीं होगा बल्ब नहीं जलेगा, जब तक कि दोनों ऑन नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये किस तरीके का सर्किट है? ये किस तरीके का सर्किट है? ये है एंड गेट सर्किट। कैसा है? एंड गेट टाइप सर्किट, एंड गेट सर्किट, ठीक है। अगर हम इसका टाइम स्केल बनाना चाहें कि भाई अगर कोई टाइम से पूछ ले, टाइम स्केल, टाइम स्केल अगर इसका कोई पूछ ले तो क्या होगा? या टाइम स्केल देके कभी कभी गेट पूछ लेगा कि कौन सा गेट है, टाइम स्केल देके कभी कभी हमसे गेट का पूछ लेता है कि कौन सा गेट है, बोलो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए के लिए और ये बी के लिए है, ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई के लिए। अब ए के लिए जो इनपुट होगा वो ऐसा हो गया कि 0 0 0 0, फिर क्या कर दिया 1 1। अब जो बी आया, बी का देखो, तो बी जो आउटपुट हो जाएगा बी का हो जाएगा, देखो ऐसा, बी का हो गया ऐसा कि ये बी हो गया, बी का तो पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, बी में आउटपुट ऐसे दे दी। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? देखो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आ जाएगा 0 0 0 1। जब दोनों 1 होंगे तब 1 हुआ। अब समझो यहां से एक बात क्या समझना है, हमें यह समझना है कि अगर हमें ये दे दिया और इसको देख के पूछ रहा है कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, तो देखो क्या करोगे, 0 और 0 मिलके क्या हो गया? 0। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि 0 और 0 मिलके क्या हो गया? 0। तो यहां पर प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलो यहां से तो क्लियर नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनपुट क्या है? 0, और यहां पे इनपुट क्या है? 1। तो 0 और 1 क्या हो रहा है बेटा? 0 हो रहा है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं होगा, 0 इंटू 1 करना पड़ेगा तभी तो 0 होगा, 0 इंटू 1 करना पड़ेगा तभी तो 0 होगा। इसका मतलब ये कौन सा है? मल्टीप्लाई है। और अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो कौन सा गेट हो जाएगा भाई? एंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और गेट के बारे में। अब पढ़ते हैं और गेट के बारे में। देखो और गेट क्या होता है? और गेट, और गेट में क्या करना है? इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, और गेट इज बेस्ड ऑन एडिशन, और गेट इज बेस्ड ऑन एडिशन, ठीक है। अगर हम इसका सिंबल देखें, अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल क्या हो जाएगा? देखो सिंबल देखें और गेट का, तो और गेट को ना ऐसा हल्का सा, एंड गेट को कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे ना, तो एंड गेट में इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ये जो लाइन है ना इसको ऐसे कर दो तो और गेट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका जो ये वाला पार्ट है, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा आउटपुट का डायरेक्शन और ये हो जाएगा इनपुट, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउट। ये और गेट का सिंबल है, और गेट का सिंबल है, ठीक है।
अब ये जो है यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर हो जाएगा B, दो इनपुट हम दे रहे हैं A और B, यहां से आउटपुट निकल रहा है। तो अगर हम A को 0, देखो ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, एडिशन पे, तो जो यहां पर Y आएगा, Y क्या आएगा बोलो, A प्लस B, Y क्या आ जाएगा, A प्लस B, A प्लस B, क्योंकि ये एडिशन पे डिपेंड करता है। और हमने एडिशन बुलियन अलजेब्रा से सीख लिया है, हमने एडिशन बुलियन अलजेब्रा से सीख लिया है। देखो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया Y इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, अगर हम A के वैल्यू को 0 रखें और B के वैल्यू को भी 0 रखें, अगर हम A के वैल्यू को 0 रखें और B के वैल्यू को 1 रखें, अगर A के वैल्यू को 1 और B के 0, और इसको 1 और इसको 1 रखें, तो चलो Y देखते हैं क्या होना चाहिए। 0 0 दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं एडिशंस। ठीक है, तो जब भी हमें देखो, अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अभी जस्ट एंड गेट, एंड गेट में बेटा, एंड गेट में, और एंड गेट देख लेते हैं, एंड गेट देख लेते हैं, एक मिनट, देखो एंड गेट देख लेते हैं बेटा। ठीक है, ये देखो एंड गेट आ गया। एंड गेट में हमें दो इनपुट चाहिए, दो इनपुट चाहिए, इनपुट ऐड कर लिया, देखो ये दो इनपुट आ गया हमारे पास, ये दो इनपुट आ गया। देखो दो इनपुट आ गया और आउटपुट एक ले लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से इसको यहाँ लगा दिए, इसको यहाँ लगा दिए, ये, और आउटपुट कैसे लगा दिए, आउटपुट कैसे लगा दिए। अब क्या होगा देखो, तो एंड गेट किसके लिए होता है बेटा, एंड गेट अभी जस्ट हमने पढ़ा, और गेट से पहले एंड गेट पढ़ा था, तो एंड गेट किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 0 इंटू 0, बताओ 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। यहां पर अगर 1 इंटू 1 करें तो क्या होगा, 1 इंटू 1 अगर करें, देखो 1 इंटू 1, अब 1 हुआ। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1, सॉरी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। ये किसके लिए था बेटा, ये था आपका एंड गेट के लिए। लेकिन अब हम जो है, ये था एंड गेट के लिए, ये था एंड गेट के लिए, हट जाए भाई। अब हम पढ़ेंगे और गेट के लिए, और गेट के लिए, और गेट, और गेट को लाते हैं यहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हम एक आउटपुट और ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा आउटपुट आ गया, ये और गेट आ गया, और ये आउटपुट आ गया। यहां से अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, ठीक, ये ऐसे जोड़ दिए। अब देखो और गेट किसके लिए होता है बेटा, और गेट होता है, और गेट होता है एडिशन के लिए। तो जब 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही किसी एक को ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन मिलेगा। ये जैसे किसी को एक को ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन मिलेगा। ठीक है, यहां इसको ऑन किए तब भी आउटपुट ऑन हो गया, इसको ऑन किए तब भी ऑन हो गया, दोनों को ऑन करेंगे तब भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, जैसे मान लो सपोज करो एक कार है, कार के दोनों तरफ, ठीक है, एक सिग्नल्स, दो ऐसे समझो कि दो इनपुट लगे हुए हैं। अगर इधर से एक्सीडेंट होता है तो भी एयर बैग ओपन होगा, अगर इधर से एक्सीडेंट होता है तो भी एयर बैग ओपन होगा, और अगर दोनों साइड से एक्सीडेंट होता है तो भी एयर बैग ओपन होगा। इसका मतलब यह है, यहां पर जो कार के एयर बैग्स के लिए जो डिवाइस, जो गेट लगा होता है, वो कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। वो कौन सा गेट होता है, और गेट होता है।
कभी कभी हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो स्विच होते हैं वो इस तरीके से लगते हैं, जैसे कि सीढ़ियों पे जब हम स्टेयर्स में जाते हैं तो जहां से हम स्टेयर्स पे स्टार्ट करते हैं वहां पे एक बटन होता है, जैसे ही दबाते हैं लाइट ऑन हो जाता है। या जब हम स्टेयर के उस पार जाते हैं वहां से जब अगर हम लोग लाइट को ऑन करेंगे तब भी लाइट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह में से कहीं से भी एक जगह से ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो देखो दोनों जगह में से कहीं से भी ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं कि अगर हम यहां पर इस तरीके से और गेट को देखें तो और गेट में यहां पर कहीं पे भी हम ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0+1, अभी देखो दोनों 0 है तो 0+0 क्या है? 0। लेकिन जैसे ही एक 1 किए तो 0+1 क्या हो गया? 1। अगर हम इसको ऑन कर दें तो 1, सॉरी इसको देखो वहां पे 1+0 क्या हो जाएगा? 1। 1+1 भी क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये जो है यहां पर इस तरीके के गेट को बोलते हैं और गेट। इस तरीके के गेट को क्या बोलते हैं बेटा? और गेट। अब और गेट का अगर हम इलेक्ट्रिकल सिंबल देखें, और गेट का अगर हम इलेक्ट्रिकल सिंबल देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिंबल देखो क्या होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल सिंबल देखें इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल, सॉरी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखें, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स नहीं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसे बनाएंगे। ये हो गया अपना ये हो गया बल्ब। ठीक है, अब यहां पे एक स्विच लगा दिया और यहां पे एक स्विच लगा दिए। जैसे इसमें से कोई एक, देखो दोनों स्विच ऑफ होगा तो ये ऑफ होगा, जैसे इसको ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे इसको ऑन करोगे ये ऑन हो जाएगा, जैसे दोनों को ऑन करोगे तब भी ऑन हो जाएगा। ऐसे गेट को बोलते हैं और गेट। ऐसे गेट को बोलते हैं और गेट। किस पे डिपेंड करता है और गेट? किस पे बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है एडिशन पे। किस पे बेस्ड है? एडिशन पे। ठीक, अगर हम इसका टाइम स्केल बनाना चाहें, तो टाइम स्केल कैसे बनेगा? देखो टाइम स्केल, के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो इनपुट रख लेते हैं। देखो ये हो गया और ये हो गया, और एक आउटपुट रख लेते हैं, ये आउटपुट हो गया। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर या तो आई होगा या तो वी होगा, मतलब या तो करंट होगा या तो वोल्टेज होगा। इधर हम टाइम को रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए में हम क्या करते हैं? 0 0 0 1 1 ऐसे। ठीक है, बी में हम लोग क्या इनपुट देते हैं? बी में हम लोग क्या इनपुट देते हैं? बी में हम लोग देते हैं 0 1 0 1। हमारा जो आउटपुट आता है, आउटपुट कैसा आता है? जब 0 और 0 को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 0। लेकिन जब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 1। 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, और जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? 1। तो जब भी हमें टाइम स्केल दे देगा, सपोज करो 0 0 0 हो गया, इसका मतलब 0 और 0 क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पर इनटू भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। लेकिन 0 और 1 अगर 1 हो गया, देखो यहाँ पे 0 और 1 अगर 1 हो गया, इसका मतलब ये कभी भी इनटू नहीं हो सकता। क्या होगा भाई? ये क्या होगा? ऑलवेज एडिशन होगा, ऑलवेज ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा और गेट। ये क्या हो जाएगा बेटा? और गेट। यहां पे ये कंप्लीट हो गया और गेट का। अब आगे बढ़ते हैं, और गेट के बाद आगे बढ़ते हैं, और गेट के बाद हम दो, देखो ये जो 3 गेट था ना, इन तीनों गेट को एक साथ देख लो जरा। तो इन तीनों गेट को एक साथ देख लो, क्या क्या पढ़ लिए? 3 गेट है जिसको हम लोग फंडामेंटल गेट बोलते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल गेट बोलते हैं, फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट बोलते हैं कौन कौन से भाई? नॉट गेट, ठीक है, और गेट और एंड गेट। ये तीनों फंडामेंटल गेट्स है। नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है बेटा? जल्दी जल्दी देखो तो, ऐसा होता है।
और गेट का सिंबल कैसा होता है, ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा होता है और ये इस तरीके से होता है। और एंड गेट का कैसा होता है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ये है इनवर्स बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, इनवर्स है। ये किस पे बेस्ड है, ये एडिशन पे बेस्ड है। और ये किस पे बेस्ड है, ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, अब यहां पर ये जो ट्रू वैल्यू होता है, यहां पर अगर ये ए इनपुट करते हैं तो ये क्या मिलता है, ए डैश। यहां पर अगर ए और बी इनपुट करते हैं तो क्या मिलता है, वाई, ए प्लस बी। और अगर यहां पर ए और बी इनपुट करते हैं तो वाई क्या मिलता है बेटा, वाई मिल जाता है ए इंटू बी। ठीक है, तो ये 3 गेट है जो हम फंडामेंटल गेट्स के बारे में, फंडामेंटल गेट्स की तरह पढ़ते हैं। बेसिक गेट्स है जो हमें इनपुट देने से, यहां पर इनपुट, ये जो इनवर्स पे बेस्ड है, एडिशन पे बेस्ड है और मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। एडिशन पे बेस्ड है और मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में क्या होता है बेटा, देखो यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, ये हो गया फंडामेंटल गेट्स, ये हो गया फंडामेंटल। इनका यूज करके अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में, यूनिवर्सल गेट में दो तरीके का गेट आएगा। यूनिवर्सल गेट में दो तरीके गेट आएगा, इसी का यूज करके बनाएंगे। एक तो होगा फर्स्ट, हम इस पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। यूनिवर्सल गेट में हम दो गेट्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉर गेट, नॉर गेट, और दूसरा पढ़ेंगे नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। नैंड गेट, नॉर गेट में बेटा, नॉर गेट में देखो क्या होगा, सिंपल जो अभी पढ़े उसी का यूज करेंगे। नॉर गेट में हम लोग लिखेंगे, नॉर गेट में जो बनेगा ये या तो और गेट प्लस नॉट गेट मिला के बनेगा, या नॉट गेट प्लस और गेट को मिला के बनेगा, ऐसे समझो। ठीक है, यहां पर अगर नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट भी देखो, एन लगा है ना, एन, एन से हो जाएगा नॉट और एन से हो जाएगा नॉट और से हो जाएगा और गेट। यहां पर एन से हो जाएगा, यहां पे एन से हो जाएगा नॉट और ये हो जाएगा एंड, तो ये हो जाएगा एंड गेट प्लस नॉट गेट। दो गेट को मिला के बनेगा नैंड गेट, और दो गेट को मिला के बनेगा नॉर गेट। ठीक है, कैसे मिला के बनता है देखो, सिंबल्स देखो। सबसे पहले हम और गेट बना लिए, ये देखो और गेट बना लिए, और गेट बना लिए ऐसे। और गेट के बाद हम हम लोग एक नॉट गेट लगा देंगे, ये बन जाएगा नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट। इसी तरीके से हम एंड गेट बना लें, और एंड गेट के बाद हम एक नॉट गेट लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा नैंड गेट। और गेट में यहां पे अगर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म, अगर इन दोनों को मिला के लिखें तो इन दोनों को ऐसे देखो, ये ऐसे, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस यहां पे एक ये गोला लग जाएगा और ये हो जाएगा नैंड गेट, सॉरी नॉर गेट। ये क्या हो जाएगा, नॉर गेट। यहां एक गोला लगा देना है, इसी तरीके से यहां पर एक गोला लगा दोगे, यहां पर एक गोला लगा दोगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा। बस ये देखिए, ध्यान रखना, ये एकदम सीधा रहेगा और ये हल्का सा ऐसे टेढ़ा रहेगा। ये हो जाएगा और गेट और ये हो जाएगा एंड गेट। तो और इनको मिला दोगे अगर तो ये हो जाएगा नॉर गेट और ये हो जाएगा नैंड गेट। मतलब कि अगर हम यहां से इनपुट दें, सर इसकी क्या जरूरत पड़ी, देखो यहां से अगर इनपुट दें ए और बी, तो यहां पर इनपुट क्या आता था, पहले आता था ए प्लस बी। अब हम नॉट गेट लगा दिए, नॉट गेट क्या करता है भाई, इनवर्स कर देता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का इनवर्स। ठीक है, ए प्लस बी का इनवर्स। इसी तरीके से यहां पर अगर हम ए और बी
को पुट करें इनपुट में, तो जो आउटपुट आएगा y वो हो जाएगा a प्लस बी का इनवर्स बार, a प्लस बी का होल बार। इसी तरीके से यहां सोचो तो यहां a और b लगा दें, एंड गेट है तो एंड गेट में यहां पे क्या आता है बेटा, a इंटू बी आता है, a इंटू बी आता है। और जब नॉट गेट लगाते हैं तो नॉट गेट में क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। नॉट गेट में क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो टोटल इनवर्स कर देंगे तो a इंटू बी का टोटल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां a और b करें, यहां और ये बोली, तो ये y जो आएगा ये आ जाएगा a इंटू बी का बार, a इंटू बी का बार। ठीक है, तो अगर अब ट्रुथ टेबल की बात करें, अब अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल देखो कैसे आएगा, ट्रुथ टेबल कैसे आएगा देखो, a b, देखो यहां पर a लिख दिए, यहां पे b लिख दिए, यहां पे और लिख दिए, यहां पे नॉर लिख दिए। ठीक, तो a कितना होगा बोलो, a और b, a कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, यहां पे अगर 0 0 करे तो और मतलब होता है एडिशन, और मतलब क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा, 1। इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो नॉर में क्या हो जाएगा बोलो, 1 0 0 0। ठीक है, मतलब जब दोनों ऑफ होगा तो नॉर गेट लगाने से वो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब दोनों ऑफ होगा तो नॉर गेट लगाने से ये ऑन हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं, इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल, ए बी एंड एंड, देखो ए बी एंड एंड, ए और बी से, ए में 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो 0 और 0, एंड क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। नैंड गेट में इसका उल्टा हो जाएगा, नैंड गेट में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया नैंड गेट, ये क्या हो गया, नैंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको एक बार फिर से यहां पे देखो, हम लोगों ने पढ़ा नॉर गेट, और नॉर गेट में हमने देखा कि ये जो है इस तरीके से ए और बी जाकर यहां क्या बन जा रहा था बेटा, ए प्लस बी का बार। अब जब हम मॉर्गन लॉ पढ़े थे, मॉर्गन लॉ को ये बोलता था ना कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो ए इंटू बी। ये ए इंटू बी, बताओ ये जो ए इंटू बी आता था ये कौन से गेट से आता है, ये एंड गेट से आता है। किससे आता है, एंड गेट से। तो अगर हम इसको एंड गेट में परिवर्तित करना चाहें, एंड गेट्स का यूज करके, अगर हम एंड गेट का यूज करके ये बनाना चाहें नॉर गेट, तो क्या बना सकते हैं, एंड गेट का यूज करके, एंड गेट का यूज करके नॉर कैसे बनाए, नॉर, नॉर गेट कैसे बनाए, देखो तो हमें पता है कि ये तो एंड से आता है, और ये कैसे आता है, डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, अब ये पता है कि ये भाई ए इंटू बी आना चाहिए, ए इंटू बी आना चाहिए, क्योंकि ये और ये सेम है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर गेट। ठीक है, अब ये ए डैश, देखो अगर यहां से ए डैश जाए, अगर यहां से ए डैश जाए और यहां से बी डैश जाए तब ये पॉसिबल है, क्योंकि ए और बी जाता था तो ए इंटू बी हो जाता था, ए डैश बी डैश जाएगा तो ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। लेकिन ए डैश बी डैश जाएगा कैसे, ए डैश बी डैश जाएगा कैसे, तो एक काम करो, एक काम करो, यहां पर नॉट गेट लगा दो, ऐसे यहां पे नॉट गेट लगा दो। अब तुम यहां से ए और बी इनपुट करोगे तो ये ए का ए डैश हो जाएगा, बी का बी डैश हो जाएगा, ए डैश और बी डैश यहां पर ये, और ये नैंड गेट एंड गेट है, ये मिलके यहां पे हो जाएगा।
तो ये एक इक्विवेलेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मतलब कहने का ये क्यों ड्रॉ किया, कभी कभी एंड गेट का यूज करके, एंड गेट का यूज करके नॉर गेट बनाने के लिए बोलेगा, नॉर गेट बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और कभी कभी और गेट का यूज करके, और गेट का यूज करके, और गेट का यूज करके नैंड गेट बनाने के लिए बोल देगा। तो कैसे करेंगे देखो, नैंड गेट बनाने के लिए बोल देगा। तो एक काम करते हैं, अभी हमने नैंड गेट कैसे बनाया था बोलो, ये ऐसे आया था, यहां पर हमने एक नॉट ये लगा दिया ऐसा, यहां पर ए डॉट इनपुट किया, यहां पे बी, तो यहां पे मिला क्या, यहां मिला ए इंटू बी का, ये मिला नैंड गेट से, नैंड गेट से यही तो मिला बेटा, ठीक है। नहीं, देखो यहां पे नैंड गेट से क्या होता था, ये एंड गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया, ये ए इंटू बी और ये ए इंटू बी का बार, टोटल का बार। लेकिन जब मॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था, तो मॉर्गन लॉ ये पढ़ा था कि अगर टोटल का बार है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। और ये जो प्लस वाला है, क्या ये हमें और गेट से मिल सकता है, क्या हमें ये और गेट से मिल सकता है बोलो, और गेट से मिल सकता है, क्या मिल सकता है भाई, ये मिल सकता है ए बार प्लस बी बार, ये और गेट से मिल सकता है। अब और गेट से मिल सकता है कब मिलेगा, जब यहां पर इनपुट क्या होगा ए बार और यहां पर इनपुट क्या होगा बी बार। लेकिन ए बार बी बार होगा कैसे, तो ए बार बी बार होगा, यहां पर कौन सा गेट लगा दो, यहां से कौन सा गेट लगा दो भाई, ऐसे नॉट गेट लगा दो। अब तुम यहां पर इनपुट करो ए और यहां पे इनपुट करो बी, तो ए का हो जाएगा ए डैश, बी का हो जाएगा बी डैश, और दोनों और गेट से होके जाएगा तो क्या बन जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। और ए डैश बी डैश यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये देखो यहां पे सेम है। तो यहां से हम लोग ये सीख सकते हैं कि और गेट का यूज करके नैंड गेट बनाना और एंड गेट का यूज करके नॉर गेट बनाना। क्या समझ में आया, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो पूरी बात सुनो। हम लोग दो गेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक नॉर गेट और एक नैंड गेट, ठीक है। नॉर गेट में हम लोग देखेंगे कि जो नॉर गेट है वो और प्लस नॉट से बना है, और प्लस नॉट से बना है। और एंड गेट जो है वो एंड प्लस नॉट से बना है, एंड प्लस नॉट से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब और गेट क्या होता है भाई, देखो ये इस तरीके से गेट होता है, ये इस तरीके से यहां पे, और ये हो गया तुम्हारा नॉट गेट, यहां पर ए गया बी गया, यहां पे बन जाएगा ए प्लस बी, और जब नॉट गेट लगाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, और गेट को बनाना चाहें तो डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, यहां से ए और बी जाएगा तो निकलेगा क्या, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। वैसे ही नैंड गेट में देखेंगे तो नैंड गेट जो है वो एंड से प्लस नॉट गेट से बना है। अगर इन दोनों को मिला के देखें तो इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो ये ऐसे होगा, यहां से ए जाएगा और यहां से बी जाएगा, यहां से ए और बी जा रहा था तो यहां क्या मिल रहा था ए इंटू बी, जब नॉट को पार करेगा तो ये हो जाएगा ए इंटू बी का पार। लेकिन जब यहां पे हम लोग दोनों को मिला के लिख दिया, ए और बी को इनपुट किया, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो, ए इंटू बी का बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो है, अब जो है हम ये बोले कि भाई एक काम करो, उल्टा करके देखते हैं, ये और गेट का मत यूज करो, नैंड गेट का यूज करो। तो भाई एक बात बताओ, ये जो डी मॉर्गन लॉ किस लिए पढ़ा था, यही सब दिन देखने के लिए पढ़ा था क्या, ये डी मॉर्गन लॉ में इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, अलग अलग लिख देंगे ए बार इंटू बी बार, एक साथ है तो अलग अलग लिख देंगे और अलग अलग है तो एक साथ लिख देंगे। अगर देखो इनको एक साथ लिखना है ऐसे लिख दो, अगर इनको अलग अलग करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको अलग अलग करना है तो इनको ऐड कर दो, ये लो अलग अलग कर दिए। पार को अलग अलग करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, पार को अलग करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन को चेंज करोगे तो बार एक हो जाएगा। मतलब अब देखो यहां पे बार अलग अलग किए तो साइन प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो तो बार को अलग किए तो साइन चेंज हो गया,
डी मॉर्गन लॉ होता है। अब ये साइन कब आता है? ये साइन आता है प्रोडक्ट में या मल्टीप्लीकेशन में। और मल्टीप्लीकेशन में क्या यूज होता है? एंड गेट। तो आओ एंड गेट का यूज करें। देखो एंड गेट का यूज करें। हमें आउटपुट क्या चाहिए भाई? हमें आउटपुट चाहिए ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार। यहां से आना चाहिए ए बार और यहां से आना चाहिए बी बार। लेकिन ए बार आएगा कब? ए बार आएगा कब? ए बार कब आएगा? कैसे आएगा? देखो, तो एक काम करो, यहां पर क्या लगा दो? नॉट गेट। ये ए जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए डैश। और यहाँ के भी क्या लगा दो? नॉट गेट। तो बी जाएगा तो क्या बन जाएगा? बी डैश। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया। और ये कब मिलता है भाई? जब और गेट लगता है। जब और गेट लगता है, और गेट लगता है, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना भाई? और गेट लगता है तो ये बनता है। अब सोचो, और गेट लगा देते हैं, और गेट लगा देते हैं। और गेट लगाने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? बोलो, ए बार प्लस बी बार। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तभी तो ये आएगा डी मॉर्गन लॉ यूज करके। तो लेकिन जब ये आने के लिए यहां से क्या भेजना पड़ेगा? ए बार। और यहां से क्या भेजना पड़ेगा? बी बार। लेकिन ए बार बी बार नहीं, हमें तो ए और बी भेजना रहता है। तो यहाँ पे क्या लगा दो? यहाँ पे क्या लगा दो भाई? नॉट लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो? नॉट लगा दो। ये लो, नॉट लगा दिए। नॉट लगाने से क्या फायदा हुआ कि हम यहाँ पर ए भेजेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए बार। यहाँ पर बी भेजेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी बार। और ए बार प्लस बी बार हो जाएगा यहाँ पे। और ए बार प्लस बी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक साथ लिखना चाहेंगे तो ए इंटू बी, ए इंटू बी। और यही चीज तो यहाँ पे है, इसी को बोलते हैं नैंड गेट। ये हो जाएगा नैंड गेट, ये हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट मतलब और का उल्टा, और नैंड गेट मतलब एंड का उल्टा। नॉर गेट मतलब और का उल्टा, और का उल्टा, और का उल्टा। और नॉ नैंड गेट मतलब एंड का उल्टा, एंड का उल्टा, एंड का उल्टा। और उल्टा कैसे होगा? जब हम क्या लगा देंगे? एक नॉट गेट। क्या लगा देंगे? एक नॉट गेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 5 गेट हमने पढ़ लिया। कितने गेट्स पढ़ लिए? 5 गेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेंगे यहां पे जो है, अगर नॉर गेट और एंड नैंड गेट में जो 2 इनपुट है, इसकी जगह पे अगर एक इनपुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर गेट और नैंड गेट में, नॉर गेट और नैंड गेट में अगर एक ही इनपुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, नॉर गेट इन सिंगल इनपुट, इन सिंगल इनपुट। अगर सिंगल इनपुट रखें दोनों में, नैंड गेट, नैंड गेट इन सिंगल इनपुट। अगर नैंड गेट को सिंगल इनपुट में और नॉर गेट को सिंगल इनपुट में रखेंगे तो क्या होगा? देखो, ये नॉर गेट है, ये देखो नॉर गेट है। नॉर गेट में, नॉर गेट में अगर यहां से भी ए जा रहे और यहां से भी ए, मतलब ऐसे समझो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट कर दिए, और यहां से ए इनपुट दे रहे हैं, यहां से ए इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इनको कनेक्ट कर दिया और ए इनपुट दे रहे हैं। जब ए यहां से जाएगा और ए यहां से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए का बार। और ए प्लस ए कितना हो जाता है भाई? ए प्लस ए कितना होता था? ए होता था। तो ये हो जाएगा ए बार, ए बार। और अगर नॉट गेट लगाते हो और यहां से इनपुट ए देते हो तो यहां पे क्या हो जाता है? ए बार। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है किसके? नॉट गेट के। ये किसके इक्विवेलेंट है? नॉट गेट के। तो अगर ऐसा सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉट गेट। अगर ये सिंगल इनपुट है तो इसको हम लोग, इसको हम नॉट गेट बोल सकते हैं, इसको नॉट गेट
बोल सकते हैं। नॉट गेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो, अगर हम ये बोले कि ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट कैसे बनता है भाई, देखो नैंड गेट कैसे बनता है, यहां से देखो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। नैंड गेट में अगर हम इन दोनों को एक कर दें, इनका जो इनपुट है उनको हम एक कर दें, ये देखो ऐसे, अगर यहां से ए जाए तो यहां से भी ए जाएगा और यहां से भी ए जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटू ए, ए इंटू ए, क्योंकि ये एंड गेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, तो ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट होगा तो क्या हो जाएगा टोटल, ऐसा बार लग जाएगा। ए इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए ही होता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार, ए इंटू ए क्या होता है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए बार। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक किसकी तरह काम करेगा बोलो, नॉट गेट की तरह। अगर यहां से ए जाएगा तो यहां से क्या बाहर आएगा, ए बार, ए बार, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग इसको भी नॉट गेट बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं, नॉट गेट। जब भी कोई सिंगल इनपुट होगा तो इसको, इसका मतलब ये नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है। अब हम देखेंगे कि अगर, अब हम देखेंगे तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर कोई सिंगल इनपुट नॉर गेट है या सिंगल इनपुट एंड गेट है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट गेट। क्या बोल देंगे बेटा, नॉट गेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या है, हमें ये इन सारे क्वेश्चंस में ये बताना है कि फाइनल जो गेट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। फाइनल गेट कौन सा होगा, फाइनल जो गेट बनेगा वो कौन सा गेट बनेगा, या फाइनल आउटपुट क्या होगा, फाइनल आउटपुट क्या होगा। तो जैसे देखो मान लो फाइनल आउटपुट बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि जो फाइनल गेट होगा वो क्या होगा। तो जैसे यहां पर अगर हम एक इनपुट करते हैं ए, तो यहां क्या बन जाएगा ए डैश, और ए डैश यहां पर क्या हो जाएगा ए, इसका मतलब ये सर्किट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इनपुट हम ए दे रहे हैं तो आउटपुट भी ए ही आ रहा है, मतलब इसके बीच में कोई गेट नहीं है। अगर हम इनपुट ए दे रहे हैं, आउटपुट भी ए आ रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई गेट नहीं है, ठीक है। तो जब भी दो नॉट गेट ऐसे मिल जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। दो नॉट गेट मिल जाएगा तो क्या कर देगा, इसको कट कर देगा। जब यहां पे देखो, यहां पे देखो, अब हम इस सर्किट को क्या ऐसे लिख सकते हैं बोलो, देखो ध्यान से, तो क्या इस सर्किट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। पहले एक बात सोचो, तुम इसको इसको सॉल्व करके बताओ, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके बताओ कि ये इक्विवेलेंट जो गेट आएगा वो क्या, कौन सा गेट होगा। अब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, फिर ये सोल्यूशन देखना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये जो जीरो लगा हुआ है, क्या इसको हम लोग जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ये वाला नॉट लगा, ये वाला नॉट गेट लगा दो, ये नॉट गेट और ये नॉट गेट कट गया। ये क्या है, ये और प्लस नॉट है, और प्लस नॉट है, और ये नॉट और ये नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये नॉट और ये नॉट कट गया, तो क्या बचा फाइनली, और गेट। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा क्या बचेगा, और गेट, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, और गेट के इक्विवेलेंट है। यहां पे देखो, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ये क्या है, पहले खुद से सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन देखो। सॉल्व कर लिए हो तो देखो, ये एक्चुअल में नॉट गेट ही तो है, ये एक्चुअल में नॉट गेट तो ही है, क्योंकि सिंगल इनपुट है ना, सिंगल इनपुट है तो नॉट गेट ही तो हुआ बेटा। इसका मतलब ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, तो यहां पे ये जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट को इस नॉट गेट से कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ और गेट बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ और गेट बचेगा, ठीक है। आगे देखो, यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या बनेगा। देखो ये नॉट है और ये भी नॉट है, कैसे नॉट है,
भाई सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट है, तो ये नॉट और ये नॉट कट गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा गेट है, एंड, और ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नैंड गेट, ये बचेगा नैंड गेट। यहां पे देखो तो ये क्या है, नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट है, और ये नॉट और ये नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एंड गेट। यहां पर देखो तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये नॉट और ये नॉट कट गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ एंड गेट। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट, ये किसके इक्विवेलेंट है, एंड गेट के, ये किसके इक्विवेलेंट है, एंड गेट के, ये किसके इक्विवेलेंट है, नैंड गेट के। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे देखो, तो अगर ये ए है और ये बी है, यहां से ए जा रहा है और यहां से बी जा रहा है, ठीक है, यहां से ए जा रहा है और यहां से बी जा रहा है, तो यहां पर ए पहुंच गया, और ये जो बी जा रहा है यहां पे जब जाएगा बी तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश, क्या हो जाएगा, बी डैश। यहां पर क्या जा रहा है, ए, और यहां पे क्या जा रहा है, बी डैश। ये जो ए है वो यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, ए डैश, और ये जो बी है यहां पे क्या हो जाएगा, बी। अब इन दोनों को जोड़ो, यहां पे क्या मिलेगा, बोलो, यहां पे मिल जाएगा, देखो ये इनटू है ना, ये एंड गेट है ना, एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये ए इंटू बी डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी। ध्यान से देखो, ये ए और ये बी डैश, ये ए डैश और ये बी, तो ये हो जाएगा इंटू ए इंटू बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी, ए डैश इंटू बी। और ये कौन सा गेट है, बोलो, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, ये कौन सा गेट है, और गेट है, और गेट, ये कौन सा गेट है, और गेट है। तो और गेट में क्या होता है, और गेट में एडिशन होता है, तो यहां पर ये दोनों को, ये दोनों, ये वाला और ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी ए डैश, या ए डैश बी, ए डैश, ये हो गया। ठीक, ऐसे इनपुट को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एक्स और गेट, एक्स और गेट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स और गेट, एक बार नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, दो गेट और जो स्पेशल गेट है, जिससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन ठीक है एक बार जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। स्पेशल गेट, स्पेशल गेट, स्पेशल गेट, स्पेशल गेट क्या होता है बेटा, एक तो होता है एक्स और गेट। एक्स और गेट में क्या होता है कि एक्स और गेट को बनाते कैसे हैं, पहले वो देखो, इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, और गेट जैसे बनाते हो ना वैसे ही बना दो, बस यहां पर ऐसे ऐसे दो, वेट, ये हो जाएगा एक्स और गेट। जैसे और गेट बनाते थे ना, और गेट के आगे फिर से मैं बना देता हूं, देखो एक्स और गेट, एक्स और गेट में कुछ नहीं करना है, ये देखो इनपुट हुआ, ऐसे ये तरीका है बनाने, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंट, ये नॉट नहीं लगेगा, ये नॉट नहीं लगेगा, और ये ऐसे हो जाएगा एक्स और गेट। यहां से ए जाएगा, यहां से बी जाएगा, यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ये मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्स और गेट, ए बी डैश प्लस ए डैश बी, इसको बोलते हैं एक्स और गेट। ठीक है, ये हो गया। अगर एक्स और गेट का, एक्स और गेट का ट्रू वैल्यू देखो तो, सॉरी ट्रुथ टेबल देखो, ट्रुथ टेबल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। ए को 0 0 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे रख देते हैं। चलो अगर ए को 0 रखते हैं, ए को 0 रखते हैं, तो ये टोटल दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चाहे यहां पे 0 रखो चाहे 1, 0 हो जाएगा। और ए डैश क्या हो जाएगा, अगर ए को 0 रखते हैं तो ए डैश क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अगर हम इसके लिए देखें तो y इज इक्वल टू 0 प्लस ए डैश तो 0 हो जाएगा, और b कितना है 0, तो b हो गया 0, तो ये आ गया 0, ये क्या आ गया 0।
अब ए को 0 और बी को 1 रखते हैं, तो ए को 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1, तो बी का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया 1 आ गया। 1 और 0 रख लें तो क्या होगा बोलो, अगर ए को 1 रख लेते हैं और बी को 0 रखते हैं तो बी का डैश है, मतलब बी 0 रख रहे हैं तो बी डैश कितना हो जाएगा 1, बी 0 रख रहे हैं तो बी डैश कितना हो जाएगा 1, तो ए 1 रखे थे पहले से, बी को 0 रखे थे तो बी डैश भी 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 प्लस प्लस ए डैश कितना हो जाएगा बोलो 0, ए डैश कितना हो जाएगा 0, और बी कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया बोलो 1। यहां पे देखो तो ये 1 आ गया, अब इसके लिए देखो 1 और 1 रख दिए, अगर इसको 1 रख दिए, अगर इसको 1 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो टोटल 0 हो जाएगा। ये 1 है, ध्यान से समझना, b है अगर 1 तो b डैश क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1, तो ये भी 0 ये भी 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो टोटल क्या आएगा 0, ये 0 आ गया। फिर से समझाता हूं, देखो फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, ए को 0 रखो, बी को 0 रखो, ए को 0 रखो 1, बी को 1 रखो, ए को 1 रखो, बी को 0 रखो, ए को 1 रखो, बी को 1 रखो, चेक करते हैं कि इनका आउटपुट क्या आएगा। हमें ये याद होना चाहिए कि एक्स और जो होता है वो होता है ए बी डैश प्लस ए डैश बी। अब ए को अगर 0 रखेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए को 0 रखेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वेरी गुड। बी कितना है, बी डैश कितना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, ए को क्या रखना है 0, तो यहां पे रख दो 0, यहां रख दो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू बी डैश कितना होगा बोलो 1 प्लस प्लस, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, डाउट ना हो तुम्हें, ये देखो ऐसे बना लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से सीखते हैं। देखो ए को 0 रखना है और बी को 1 रखना है, ए को 0 रखना है तो ए को 0 रख दो, बी को 0 रखोगे तो बी डैश कितना हो जाएगा 1, वेरी गुड, प्लस ए डैश कितना हो बोलो, ए डैश 1 हो जाएगा, और बी कितना है 0, तो 1 इंटू 0 कितना आएगा बोलो, ये ए 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया 0। y देखो यहां पर क्या आएगा, अगर इसको 0 रखते हैं, a को 0 रखते हैं, तो जहां a है वहां 0 रख दो, 0 इंटू ए डैश कितना हो जाएगा 1, अगर a को 0 लोगे तो a डैश कितना हो जाएगा 1, b को कितना लेना है भाई, b को 1 लेना है, तो b को अगर 1 लेना है तो 1 ले लो, b डैश क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ये कितना आएगा, ये 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर हम देखें तो a को 1 रखना है और b को क्या रखना है 0, a को 1 रख दो, b को 0 रखोगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, प्लस a को क्या रखे थे 1, तो a का उल्टा क्या हो जाएगा बोलो 0, इंटू b को क्या रखे थे, b को क्या रखे थे 0, तो देखो ये 1 इंटू 1 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1। y में इधर आ जाओ, देखो 1 और 1, यहां पे 1 रखोगे, a की जगह पे 1 रख दो, वेरी गुड, b को b डैश लिख दो, तो b डैश क्या हो जाएगा 0, प्लस a डैश a1 ले रहे हो, a1 ले रहे हो तो a डैश कितना हो जाएगा बोलो 0, और b कितना है 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, कितना आया 0 आया, तो ये आ गया 0 1 1 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब देखो यहां पे ध्यान से ट्रुथ टेबल में देखोगे तो ट्रुथ टेबल में जब दोनों 0 है और दोनों 1 है तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन आउटपुट इज हाई, व्हेन आउटपुट इज हाई व्हेन आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ ऑफ इनपुट इज डिफरेंट। देखो आउटपुट हाई तभी होगा जब दोनों इनपुट क्या हो डिफरेंट हो, आउटपुट हाई तभी होगा जब दोनों इनपुट क्या हो डिफरेंट हो, अगर दोनों इनपुट सेम हो गए तो लो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आउटपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन
when both input is different. Both input is different. Output is high when both input is different. ठीक है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हाई होगा. ऐसे गेट को बोलते हैं एक्स और गेट. ऐसे गेट को क्या बोलते हैं? एक्स और गेट. ठीक है, एक्स और गेट. यहां पे छोटा करके ऐसे लिख लेते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्स नॉर गेट. एक्स नॉर गेट. एक्स नॉर गेट जस्ट इसका उल्टा. एक्स और का जस्ट उल्टा. इनवर्स. एक्स और का इनवर्स. इनवर्स करने में हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट. इनवर्स करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट. तो जैसे ये गेट आया था सेम वैसा ही रहेगा. बस इसके आगे एक नॉट लगा दो. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. इसके आगे एक नॉट लगा दो ऐसे. ये हो गया ए, ये हो गया बी. तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए डैश बी प्लस बी डैश ए का बार. ये क्या है? ये है एक्स और. इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स नॉर. इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स नॉर. और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस ए डैश बी डैश. ऐसा इसका आंसर ये आ जाएगा. अब ये मैं आंसर तुम्हें दिखा देता हूँ. सॉल्व किया भी था अभी. देखो यहाँ पे शायद लास्ट क्लास में किया था. लास्ट क्लास में, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये सॉल्व हुआ था. यहाँ तक ये सब सॉल्व हुआ था. ये वाला इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व हुआ था. देख लेना ध्यान से या इसको याद कर लेना कि एक्स नॉर और एक्स और. एक्स और क्या होता है? एक्स और हो जाएगा ए बी डैश ए डैश बी. और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स नॉर. एक्स नॉर इसका उल्टा हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? ए बी प्लस ए डैश इंटू बी डैश. ए डैश इंटू बी डैश ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स नॉर. यहां तक के अभी तक के हमने गेट्स जितने भी थे वो सारे गेट्स पढ़ लिए. स्पेशल केस है, यहां पे कभी इस तरीके से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो बन जाएगा बहुत आसानी से. ठीक, अब देखो बस एक छोटा सा पॉइंट बच गया है, उसको देख लेते हैं. एक छोटा सा पॉइंट बच गया, उसको देख लेते हैं. इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ क्वेश्चंस करना रह जाएगा. देखो, फॉर्मेशन ऑफ different gates formation of different gates from using formation of different gates using NOR gates. NOR gate का यूज करके डिफरेंट गेट बनाने. हमें कौन कौन से गेट बनाने हैं सबसे पहले समझो. हमें यूज क्या करना है? नॉर गेट. नॉर गेट कैसा होता है भाई? और प्लस नॉट ये होता है नॉर गेट. ये ए ये बी, ये ए प्लस बी का बार. इसका यूज करके, इस गेट का यूज करके हमें सबसे पहला गेट बनाना है नॉट गेट. फिर हमें बनाना है और गेट. फिर हमें बनाना है एंड गेट.
फिर हमें बनाना है नैंड गेट। नैंड गेट किसका यूज करके बनाना है? और गेट का, सॉरी नॉर गेट का। जैसे नॉर गेट का अगर हमें यूज करके नॉट गेट बनाना है तो हम क्या करेंगे? नॉर गेट का यूज करके नॉट गेट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस एक गेट ले लो, एक गेट ले लो और उसके दोनों ही पॉइंट्स को सिंगल एडेड कर दो, ऐसा। तो ये क्या बन गया? नॉट गेट। तो ये नॉट गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए? नॉट गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट चाहिए? एक। कितने? एक। और गेट बनाने के लिए दो, एंड गेट बनाना होगा तो तीन, और नैंड गेट बनाना होगा तो चार। नैंड गेट बनाना होगा तो चार। ठीक। कैसे भाई? आओ देखें। नॉट गेट तो बन गया। नॉट गेट कैसे बन गया? देखो, नॉट गेट के लिए हमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, बस इसके दोनों ही पॉइंट्स को, इसके दोनों ही पॉइंट्स को ऐड कर दो। अगर यहां से ए जा रहा है तो यहां से भी ए जाएगा, यहां से भी ए जाएगा, और ये क्या बन जाता है? नॉट गेट। ये क्या बन जाता है? नॉट गेट। ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, अब हमें बनाना है और गेट। और गेट में क्या होता है? फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट आता है और गेट में, जो फाइनली हमारा वाई आता है वो क्या आता है? बोलो। ए प्लस बी। जबकि यहां से देखो क्या आ रहा है? यहां से देखो ए प्लस बी का क्या आ रहा है? टोटल मॉड आ रहा है, टोटल बार आ रहा है। अगर हम इसमें फिर से बार लगा दें तो क्या यही बन जाएगा? तो एक काम करो, एक काम करो, देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो ऐसा बना, और इसको ऐसे कर दो, ये देखो। एक बार इसका यूज किया यहां से ए और बी, तो यहां पे क्या आ गया? ए प्लस बी का बार आ गया। और फिर जब इसको करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो कितने गेट लगे? अब इन दोनों को मिला देंगे, ए और बी, फाइनली हमारा क्या आ रहा है? ए प्लस बी। इसका मतलब ये दोनों गेट मिलकर कैसे बन गए? और गेट बन गए। ये दोनों गेट मिलकर कैसा गेट बन गया? और गेट बन गया। तो कितने गेट लगे? दो गेट लगे। कितने गेट लगे? दो गेट लगे। इसी तरीके से अगर हम एंड गेट बनाना चाहेंगे तो एंड गेट भी बन जाएगा। देखो कैसे, एंड गेट भी बन जाएगा। एंड गेट में क्या होता है? जो हमारा y आता है, y क्या आता है एंड गेट में? बोलो। एंड गेट में आता है a इंटू बी, ए इंटू बी। लेकिन a इंटू बी हमें लाना है, a इंटू बी लाना है, और हमारे पास ये है, हमारे पास ये वाला गेट है, और हमें ये लाना है, a इंटू बी लाना है, a इंटू बी लाना है। अब क्या करें? देखो, हमारे पास सिर्फ ये गेट है, इसका यूज करके हमें आउटपुट में ये लाना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो नॉर गेट है, नॉर गेट को इस तरीके से अरेंज करेंगे, नॉर गेट को इस तरीके से यूज करेंगे। क्या होगा? देखो, एक बात बताओ, बात बताओ, इस तरीके से अरेंज करना इसको। यहां पर सोचो, यहां पे सोचो, क्या इसको हम लोग डी मॉर्गन लॉ यूज करके, यहां पे देखो, क्या ये डी मॉर्गन लॉ का यूज करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? और ऐसा ही कुछ चाहिए। अगर या ऐसा होता कि ये ऐसा हो जाता तो काम बन जाता। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आता, y इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश का, ऐसा आता तो काम बन जाता। ऐसा आता तो काम बन जाता। क्यों? क्योंकि फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देते और ये वाला ऐसा हो जाता। कहने का मतलब ये है, ये कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि यार हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो अगर ऐसा बनाना है तो इस तरीके, ये जब हम लोग यूज करेंगे, फाइनली देखो ये यूज करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। तो अगर यहां पर सोचो कि ए डैश और बी डैश आता, तो ये ए डैश बी डैश क्या हो जाता? y इज इक्वल टू ए डैश प्लस डैश का डैश। और ए डैश बी डैश का डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश का डैश इंटू बी डैश का डैश, ये मॉर्गन लॉ से। और मॉर्गन लॉ से इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तो हमें यहां पर ए डैश लाना है, और अगर ए डैश लाना है तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? बोलो।
कहीं ना कहीं एक नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा। और इसको नॉट गेट कैसे बना सकते हैं बोलो? नॉट गेट कैसे बना सकते हैं? देखो ये ऐसे बना, इसको नॉट गेट कैसे बना सकते हैं? देखो ऐसे, ऐसे नॉट गेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां से ए जाएगा और यहां से बी जाएगा, तो यहाँ ए डैश आ जाएगा, यहाँ बी डैश आ जाएगा। और ये जो और गेट है, नॉर गेट है, इस नॉर गेट का यूज करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश का डबल डैश हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश का होल डैश हो जाएगा। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो प्लस है ये इनटू हो जाएगा, और ये डैश इस पे आ जाएगा, और ये डैश इस पे आ जाएगा। ये डबल डैश हो गया, ये भी डबल डैश हो गया, तो ए और बी हो जाएगा। ए का डबल डैश क्या होता है? ए, और बी का डबल डैश क्या होता है? बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तीन तीन एंड गेट का यूज करके बना लेंगे। और ऐसे ही 4 नैंड गेट लगाएंगे और दिमाग लगाएंगे तो आएगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसको हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखो कैसे याद रख सकते हैं। अगर हमें नॉर गेट का यूज करना है, नॉर गेट का यूज करना है, यूज करके गेट्स बनाने हैं, डिफरेंट गेट्स बनाने हैं, डिफरेंट गेट्स बनाने हैं। देखो क्या तरीका है। नॉर गेट का जब भी यूज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा गेट बनाएंगे? नॉट, फिर और, ध्यान रखना, फिर और के बाद एंड, और फिर नैंड। तो ये बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3। कितने गेट लगेंगे? नॉर गेट 1। कितने और नॉर गेट लगेंगे? 2। कितने नॉर गेट लगेंगे? 3। कितने नॉर गेट लगेंगे? 4। अगर नॉर की जगह नैंड गेट लगा के, नैंड गेट का यूज करके, नैंड गेट का यूज करके डिफरेंट गेट्स बनाने हैं, डिफरेंट गेट्स बनाने हैं, तब क्या करेंगे? तो नैंड गेट का यूज करना है ना, तो सबसे पहले तो नॉट लिख दो, अब एंड लिख दो। ठीक है, अब क्या लिख दो? एंड। एंड के बाद क्या लिख दोगे? एंड, सॉरी, नैंड का यूज कर रहे हैं ना, नैंड का, तो यहां लिख दो एंड, और फिर लिख दो और फिर लिख दो नॉर। देखो एक रिलेशन, एक सीक्वेंस बन रहा है। नॉट, उसके बाद जिसका यूज कर रहे थे उसका उल्टा और, फिर एंड, और उसका नैंड। नॉट तो बना ही दो, नॉट तो ही बना ही दो, जिसका यूज कर रहे हो उसका उल्टा एंड, और फिर एंड के बाद आता है और आर के बाद आता है उसका और। अब यहां पर 1 2 3, तो ये लगेगा। एक नैंड गेट का यूज करके हम नॉट गेट बना सकते हैं। कैसे? ये नैंड गेट है, इसको हम लोग ऐसे चिपका देंगे, ऐसा क्या बन जाएगा? नॉट गेट बन जाएगा। वैसे ही 2 नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बनाया जा सकता है, 3 नैंड गेट का यूज करके और गेट बनाया जा सकता है, और 4 नैंड गेट का यूज करके नॉर गेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली अपना जो पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। अब बचता है सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहां तक जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल से, या जैसे भी आप डाउट मेरे पास भेज सकते हो। और इसके बाद का जो लेक्चर्स होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। और इसका जो नोट्स है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट में एक बार पूछो, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या इसी में, इसी के प्लेलिस्ट में एक डाउट लेक्चर करके, डाउट उसमें एक वीडियोस में रिकॉर्ड करके सारे डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके तो देखो पूरा लेक्चर्स, और इसको जो भी डाउट आ रहा है उसको कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।